हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है ऑनलाइन प्रेप में। आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आप सभी की डिमांड पे आज की इस क्लास में हम लोग बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए हिंदी के इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस, जो महत्वपूर्ण 50 प्रश्न हैं उनको देखेंगे। ये पहली क्लास होगी हिंदी क्वेश्चंस के सीरीज की, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। आप क्वेश्चंस देख पाएंगे स्क्रीन पे। आपके एग्जाम के लेवल के क्वेश्चंस हैं, साथ ही साथ जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग और प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सबको इसमें ऐड किया गया है। क्लासेस बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगी। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस क्लास को अंत तक जरूर देखें। बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करेंगे आज की इस क्लास को। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, आप सभी लोग आंसर करेंगे कमेंट सेक्शन में, और आप अंत में हमें बताएंगे कि आपका टोटल स्कोर कितना हो रहा है, जिससे कि आप खुद को असेस कर पाएं कि आपका इस सेक्शन में कितनी अच्छी तैयारी है। क्योंकि हिंदी का जो सेक्शन है ये बहुत ही स्कोरिंग होता है। अगर आप क्वेश्चंस को इनको कर लेते हैं, सिलेबस आपने पढ़ लिया होगा ऐप पे क्लासेस में, तो आप इसको इजीली कर पाएंगे। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, सिंपल सा क्वेश्चन आपके सामने है। आंसर करिए 8 अक्टूबर, 8 मार्च, 14 दिसंबर या 14 सितंबर को। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। 14 सितंबर को जो है हिंदी दिवस मनाया जाता है। ये राष्ट्रीय हिंदी दिवस हो जाएगा, क्योंकि एक और क्वेश्चन आएगा विश्व हिंदी दिवस, तो इनमें दोनों में अंतर है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है या किसे कहा गया? क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर करेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वो राइट आंसर क्या हो जाएगा? महादेवी वर्मा, अरुंधति रॉय, सरोजनी नायडू या निर्मला दत्ता। राइट आंसर जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा भी गया था एक बार, वो हो जाएगा महादेवी वर्मा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, उससे पहले आपको बता दें, अगर आपने अभी तक पेड कोर्सेज ज्वाइन नहीं किया है, बहुत ही मिनिमम फी में आप हमारे ऐप को डाउनलोड करके, ऑनलाइन प्रेप ऐप को डाउनलोड करके आप डेमो क्लासेस देखकर पेड बैच बाय कर लीजिए, क्योंकि ऐसा मौका दोबारा आपको नहीं मिलेगा। और अगर आपने अभी तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बाय नहीं किया है, आप उसका डेमो देखकर बाय कर सकते हैं हमारी वेबसाइट से। इन सबका लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किसका लिखा है, यानी किसने लिखा है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में देखने को मिल जाता है क्वेश्चन। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर राजकुमार वर्मा। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, राम बोला बचपन में किसका नाम था? एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो राम बोला जो है वो बचपन में नाम था तुलसीदास जी का, और जो लोग तुलसीदास ऑप्शन बी कर रहे हैं उनका जवाब सही है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, उससे पहले बता दें कि अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया, जहां पर आपको सभी क्लासेस की अपडेट, कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है उनकी, और फ्री पीडीएफ आपको प्रोवाइड किया जाता है, इसका भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, तुलसीदास का जन्म कब हुआ था? अब ये भी एग्जाम में कई बार डेट से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है। अभी कुछ साल पहले आपका सीधे पूछा गया था प्रेमचंद जी का जन्म और उनके मृत्यु की तिथि पूछी गई थी। तो इसी तरीके से आपके एग्जाम बनते हैं, एग्जाम में क्वेश्चंस। राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो 1554 ईस्वी में इनका जन्म, तुलसीदास जी का जन्म माना जाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप सभी लोग आंसर करेंगे, आदिकाल को वीर गाथा काल किसने कहा? अब ये जो लेवल के जो क्वेश्चंस आप देख रहे हैं ना, ये ग्रामर से हट के हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका कोई स्पेसिफिक सिलेबस नहीं है जहां पर आप इसको पढ़ते हैं। तो आप इसको प्रैक्टिस करके ही आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो वीर गाथा काल जो है वो कहा था पंडित रामचंद्र शुक्ल ने। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। हिंदी की उत्पत्ति किस अभ्रंश से हुई है? यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। मागधी अभ्रंश, सौसैनियो अभ्रंश, अर्धमागधी या नागर अभ्रंश। तो ये किससे हुआ है? सिंपल सा क्वेश्चन है, आप सभी लोग आंसर कर पाएंगे। वो है सौरसेनी अभ्रंश से हिंदी भाषा की उत्पत्ति मानी जाती है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, निम्नलिखित में से कौन जो कवि हैं वो राष्ट्रकवि कहलाते हैं और उनको राष्ट्रकवि का दर्जा मिला है, यानी कि उनको राष्ट्र कवि का कहलाते हैं? राइट आंसर आप सभी लोग आंसर करेंगे दिए गए ऑप्शन में से, हरिवंश राय बच्चन जी, सुमित्रानंद पंत जी, मैथिली शरण गुप्त जी या रामधारी सिंह दिनकर जी। किन्हें किन्हें ये उपाधि दी गई या इन्हें कहलाते हैं, कहे जाते हैं? जो स्टूडेंट्स हमारे पेड कोर्सेज में हैं वो क्लास के बाद इस ऐप में आप जाकर इस पीडीएफ को, स्लाइड को देख भी पाएंगे विद आंसर की। आधुनिक युग का तुलसी किसे कहा जाता है? एग्जाम में ऐसी भी उपमाएं दी गई हैं लोगों को। तो अब आधुनिक युग के जो कवि होंगे, जो लेखक होंगे, उन्हीं को कहा जाएगा। आप सभी लोग गेस करिएगा राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 9 का। तो वो हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त जी को ही कहा जाता है आधुनिक युग का तुलसी।
अगले क्वेश्चन पे आते हैं, हिंदी साहित्य में किस कवि को कवियों का कवि कहा गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये हिंदी सेक्शन में भी और जीके जीएस सेक्शन में भी पूछा जा सकता है। राइट आंसर क्या होगा? वो हो जाएगा हरिवंश राय बच्चन जी को कहा जाता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए किस संस्था की स्थापना की थी? अब देखिए जीके जीएस का क्वेश्चन है लेकिन हिंदी से रिलेटेड है तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप ऑप्शन देखेंगे, क्या गुजरात हिंदी विद्यापीठ, हिंदुस्तानी प्रचार सभा, हिंदी साहित्य सम्मेलन या राष्ट्रभाषा प्रचार समिति? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, राष्ट्रभाषा जो है प्रचार समिति के माध्यम से इन्होंने इसकी स्थापना की थी जिससे कि हिंदी का प्रचार प्रसार किया जा सके। अगला क्वेश्चन है, मानक हिंदी से क्या तात्पर्य है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। या मानक हिंदी किसे कहते हैं? आदर्श रूप से हिंदी का स्वीकार्य रूप, या केवल लिखने पढ़ने की हिंदी, या साधारण बोलचाल की हिंदी, या मध्यकालीन साहित्य पुस्तकों की हिंदी? स्टैंडर्ड हिंदी या मानक हिंदी किसे कहा जाता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये एक आइडियल फॉर्म है हिंदी का जिसको हम स्वीकार करते हैं, जो आपको पुस्तकों में लिखा हुआ, आप जो किताबों में पढ़ते हैं और सरकारी कार्यों में जो भाषा का यूज होता है हिंदी का मानक रूप, वो जो हो जाएगा वही आदर्श हिंदी कहलाता। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस 2007 का आयोजन स्थल है। एग्जाम आपको बता दें, आपके एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंसेस आयोजित की जाती है निश्चित समय पर। इसमें 8वां पूछा गया 2007 का, लेकिन ये थोड़ा सा पीछे का क्वेश्चन है, लेकिन ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, आगे भी ऐसे कई क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये किया गया था आयोजित न्यूयॉर्क अमेरिका में, इसलिए थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हिंदी कवि को छंदों की परिधि से मुक्त कराने वाले थे, सॉरी हिंदी कविता को छंदों की परिधि से, क्योंकि कविताओं में छंद होते हैं और इनकी कविताओं में छंद नहीं थे, उस परिधि से ये मुक्त कराने वाले कवि कहे गए या पहली बार इन्होंने ऐसा प्रयोग किया, वो थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, कबीर दास की भाषा थी, कौन सी भाषा थी जिस भाषा का वो प्रयोग करते थे? अब यहां पर आप सभी लोग ऑप्शन देखकर ध्यान से आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 का। क्या खड़ी बोली बोलते थे? तो बिल्कुल नहीं। कन्नौजी नहीं, ब्रजभाषी नहीं, बल्कि उनकी भाषा को सधुक्कड़ी या साधुओं की भाषा या सधुक्कड़ी भाषा कहा गया है, क्योंकि वो बहुत ही मिक्स थी, अलग अलग टर्म अलग अलग जगह से वो मिक्स थी और बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल वो उसके टर्म्स थे, तो ये सधुक्कड़ी भाषा के अंतर्गत आता है कबीरदास की भाषा। अगला क्वेश्चन है, तुलसीदास कृत रामचरितमानस में कितने कांड हैं? ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, कुल कितने कांड हैं, और उन कांडों से भी उनकी घटनाओं को अभी पूछा जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा 16 का? आप सभी लोग आंसर करेंगे, वो हो जाएगा ऑप्शन बी 7 यानी 7। अगला क्वेश्चन, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहां पर स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा। अब ये आप इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, अगर आपने पहले क्वेश्चन किया होगा ऐसा तब आप इसका आंसर कर पाएंगे। ये है चेन्नई में सिचुएटेड। राइट आंसर इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व की भाषाओं को कितने परिवारों में बांटा गया है? अगर हम बात करें विश्व की भाषाओं को, तो उनको कितनी परिवारों में, क्योंकि बहुत सारे भाषाओं के परिवार हैं और फिर उनके कई विभाजन उप विभाजन है, तो उनमें जो प्रमुख विभाजन है वो आपसे पूछा जा रहा है, 12, 14, 16 या 10? राइट आंसर क्या होगा? आप सभी लोग कमेंट करके बताएं हमें। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो मुख्य रूप से उनको 12 परिवारों में बांटा जाता है, 12 परिवार में बांटकर देखा जाता है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, भाषा का संबंध संविधान की किस अनुसूची से है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब ये क्वेश्चन आपका लैंग्वेज से जोड़ दिया गया, आपका पॉलिटी से, और ऐसे क्वेश्चन जीके जीएस में भी आते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा 8वीं अनुसूची जो है वो भाषा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, संसार का सबसे बड़ा महाकाव्य है, वो कौन सा महाकाव्य जो संसार का सबसे बड़ा महाकाव्य माना जाता है? राइट आंसर आप करेंगे ऑप्शन देखते हुए, वो है महाभारत, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, संसार की भाषाओं में हिंदी का कौन सा स्थान है? यानी हिंदी बोले जाने वाले लोगों के या हिंदी भाषी लोगों का। तो 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है तीसरा स्थान। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन 22 है, हिंदी किस परिवार की भाषा है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में हर बार रिपीट होता है।
तो हिंदी जो है वो भारत यूरोपीय यानी भारोपी भाषा परिवार से संबंधित है, से संबंध रखती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हिंदी का प्राचीनतम रूप मिलता है कहां? ऋग्वेद में, सामवेद में, यजुर्वेद में या अथर्ववेद में? राइट आंसर क्या होगा? आप सभी लोग आंसर करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। राइट आंसर जो हो जाएगा, जब प्राचीनतम की बात की जा रही है तो प्राचीनतम वेद को आप गेस कर सकते हैं और राइट आंसर आपका होगा ऋग्वेद में। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग की रचना कब हुई थी? अब ये भी इंपॉर्टेंट है। हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग की रचना जो है, ये एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। ये 1910 में हुई थी। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हिंदी का पहला समाचार पत्र जो है, फर्स्ट हिंदी न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया, तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी लोग आंसर करेंगे। क्या वो बगदूत है, उद्दंत मार्तंड है या लोकमित्र है या प्रजा हितैषी है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, उद्दंत मार्तंड। राइट आंसर ऑप्शन बी। इसका अर्थ उगता सूरज से संबंधित है। निम्नलिखित में से कृत्रिम हिंदी किसे कहा जाता है? आर्टिफिशियल हिंदी किसे कहा जाता है? रेख्ता को, हिंदवी को, बांगरू को या दर्द को? 26 का राइट आंसर जो हो जाएगा, वो रेख्ता को जो है वो कृत्रिम हिंदी कहा गया है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित भाषाओं में से हिंदी की ही एक शैली किसे कहा जाता है? माना जाता है कि यह हिंदी की ही एक शैली है जो इस भाषा में प्रयोग होती है। क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर हो जाएगा उर्दू को, क्योंकि इसकी जो बहुत सारे शब्द जो है उच्चारण वो समान है, बस लिखावट जो है वो अलग है। अदरवाइज ये हिंदी की ही एक शैली मानी जाती है और ये बोलचाल की भाषा भी मानी जाती रही है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। अगला है, संस्कृत भाषा का प्राचीनतम रूप कहाँ द्रष्टव्य होता है या कहाँ दिखाई पड़ता है, दिखलाई पड़ता है? संस्कृत भाषा का, पहले हिंदी लिखा था, पहले एक क्वेश्चन हिंदी का था, ये संस्कृत से है। क्वेश्चन नंबर 28 का जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका भी आंसर हो जाएगा ऋग्वेद। सबसे पुराना वेद जो है उसी में इसका सबसे प्राचीनतम रूप दिखाई देता है। भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे या रखते हैं या रखा जाता है? संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लेखित उल्लिखित उल्लेखित होगा भारतीय भाषाओं की संख्या है। अब ये कुल कितनी भाषाएं हैं 8वीं अनुसूची में? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके जीके जीएस से भी क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर आप सभी लोग देंगे, वो हो जाएंगे कुल 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। तो ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, देव भाषा कौन सी भाषा है? अब एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस भाषा को देव भाषा की उपमा दी गई है? तो यहां पर आप इसका जल्दी से आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 31 का, तो वो हो जाएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। ये क्रम जो है वो इस प्रकार से हो गया है, आप इसको करेक्ट कर लेंगे, ए के बाद बी फिर सी यहां होगा, यानी राइट आंसर संस्कृत हो जाएगा बेसिकली आपका देव भाषा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, हिंदी भाषा का जन्म हुआ है। हिंदी भाषा का जन्म किससे हुआ है? लौकिक संस्कृत से, पाली संस्कृत से, मागधी अपभ्रंश से या वैदिक संस्कृत से? अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ पे अपभ्रंश नहीं दिया है, सिंपली पूछा है। अब आप बताएं कि आप इसका राइट आंसर क्या करेंगे और वो क्या सही जवाब होगा। तो इसका जो हिंदी भाषा का जन्म है वो पाली प्राकृतिक से होते हुए, ये अपभ्रंश होते हुए ये हिंदी तक पहुंची है। तो सही जवाब जो हो जाएगा वो ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन है, हिंदी कौन सी भाषा का शब्द है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर हम सिर्फ हिंदी वर्ड की ही बात करें तो ये किस भाषा का शब्द है? तो आप जानते हो तो अच्छी बात है। इसका राइट आंसर जो होगा वो फारसी होगा। ये वर्ड जो है ये फारसी वर्ड है। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन बी किया उनका सही जवाब है। पंजाबी भाषा का जन्म किस अपभ्रंश से हुआ है? अब पंजाबी भाषा जो है वो किस अपभ्रंश से इसका जन्म हुआ है? वो है पैशाची अपभ्रंश से। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। रामचरितमानस की भाषा है, यानी रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया था? एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएं तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी लोग जल्दी से आंसर करें, ब्रह्म, अवधी, ब्रज या मैथिली? जल्दी से आप सभी लोग आंसर करें। सिंपल सा क्वेश्चन है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा अवधी भाषा में। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जायसी का जो पद्मावत रचना है या जायसी की पद्मावत जो रचना है की भाषा है वो कौन सी भाषा में लिखी गई है? जायसी की पद्मावत जो है
अब ये आपको ये काफी इंपॉर्टेंट है, पॉपुलर भी है। आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। सभी लोग जल्दी से आंसर करिएगा। तो इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा, अवधि हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप सभी स्क्रीन पे, बघेली किसकी बोली है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूर्वी हिंदी या पश्चिमी हिंदी, आपको दो पहले ही गेस कर लेंगे, क्योंकि पहाड़ी राजस्थानी जो है वो बघेली से संबंधित नहीं है। और जब भी पूर्वी हिंदी की बात की जाती है तो वो आपसे पूर्वी और पश्चिमी, ये क्वेश्चन इसी में कंफ्यूज करता है। आंसर करिएगा आप सभी लोग क्वेश्चन नंबर 37 का, वो हो जाएगा पूर्वी हिंदी। वो बघेली जो है वो पूर्वी हिंदी की एक बोली है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला है विभाषा किसे कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर करेंगे आप सभी लोग। खड़ी बोली हिंदी को विभाषा कहते हैं, बिल्कुल नहीं। हिंदी क्षेत्र की प्रमुख बोलियों को, हिंदी क्षेत्र की शेष बोलियों को, या इनमें से सभी को। तो इनमें से सभी होगा नहीं, अब बी या सी में से गेस करेंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हिंदी क्षेत्र की प्रमुख बोलियों को जो है विभाषा यानी विशेष भाषा समझ सकते हैं ऐसे। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, खड़ी बोली का प्रयोग सबसे पहले किस पुस्तक में हुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका आंसर करना है। भक्ति सागर, सुख सागर, काव्य सागर या प्रेम सागर। क्वेश्चन नंबर 39 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पे खड़ी बोली का जो प्रयोग है वो प्रेम सागर में पाया जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, निर्णय लिया गया था राजभाषा बनाने के लिए कि राजकाज इसमें किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर करेंगे आप सभी लोग, क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 14 सितंबर 1949 को। इसीलिए आप देखिए इसका राइट आंसर 40 सी हो जाएगा, 14 सितंबर। इसीलिए 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस भी मनाया जाता है, ये एक कारण है। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था। तो भाषाई आधार पर सबसे पहले आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था। ये पहला राज्य बनता है जो भाषा के आधार पर इसको अलग राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ, अलग राज्य इसको बनाया गया। क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों का पुनर्संरचना की गई थी, और ये पुनर्संरचना जब की गई तो उसमें पहला जो राज्य बना था वही आंध्र प्रदेश था। यानी ये भी क्वेश्चन जीके जीएस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन आपके हिंदी से यानी भाषा से भी संबंधित है। 42 का जो राइट आंसर हो जाएगा, 1956 में जो है राज्यों का पुनर्गठन या पुनर्संरचना की गई थी भारतीय राज्यों की। तुलसीकृत विनय पत्रिका की भाषा है, तुलसीदास द्वारा रचित विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है। तो क्वेश्चन नंबर 43 का राइट आंसर करेंगे आप सभी लोग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रामचरितमानस और तुलसी विनय पत्रिका जो है तुलसीदास की, इन दोनों से क्वेश्चन 2 बार पूछे जा चुके हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां पर आप ये ध्यान रखेंगे, तुलसीदास की जो रामचरितमानस है वो तो अवधि में है, लेकिन विनय पत्रिका जो है ये ब्रज भाषा में है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव किसने रखा था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिस्ट्री से भी क्वेश्चन ये हो गया संबंधित, और आपका हिंदी से भी हो गया। अब इस क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर करेंगे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर जी, या पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, या गोपाल स्वामी आयंगर जो हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा कि सर्वप्रथम इन्होंने ही हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव संविधान सभा में रखा, क्योंकि ये संविधान सभा के सदस्य थे। अगला क्वेश्चन, नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना वर्ष है या का स्थापना वर्ष क्या है। क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर करेंगे आप सभी लोग। तो इसका स्थापना वर्ष 1893 है, 1893 में। ऑप्शन ए हो जाएगा। आप सभी लोग कमेंट करके बताएंगे ये कहाँ है सिचुएटेड। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ की जो राजभाषा हिंदी और देवनागरी लिपि होगी। यानी जो राजकाज की भाषा है, यानी इंग्लिश के अलावा जिसमें कार्य होगा उसमें हिंदी और लिपि जो है देवनागरी का प्रयोग किया जाएगा। ये संविधान के किस अनुच्छेद में है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल भी है। क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर करेंगे आप सभी लोग। राइट आंसर हो जाएगा 343। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, वर्ष 1955 यानी 1955 में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राजभाषा आयोग का अध्यक्ष बनाया गया था इन्हें। क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर करेंगे आप सभी लोग, वो थे बीजी खेर जी।
और यहाँ पर आगे चल के फिर संस्कृत के लिए भी अलग से आयोग गठित किया जाता है। ऐसे और भी आयोग हैं जिसका क्वेश्चन हम लोग अगले कई सेट में करेंगे भी। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2015 कहाँ आयोजित किया गया था। अब यहाँ पर जो विश्व हिंदी सम्मेलन है उनसे भी क्वेश्चन आ रहे हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये भोपाल में आयोजित हुआ था। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने सुझाया। यानी भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने सुझाया, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो वो पंडित मदन मोहन मालवीय जी जो थे, वो हिंदी भाषा के पक्ष में थे और हिंदी भाषा को वो पूरे राष्ट्र की भाषा बनाना चाहते थे और हिंदी भाषा में अधिक से अधिक प्रयोग को बल देते थे। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। काशी नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापकों में से कौन नहीं है। अब एग्जाम में देखिए ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है, जो काशी में यानी आपको वाराणसी में जो नागरी प्रचारणी सभा है उसके कौन से संस्थापक नहीं है, उनके संस्थापक सदस्य वो नहीं है। अब यहाँ पर आप तभी कर पाएंगे जब बाकी लोगों को जानते होंगे। देखिए बाबू श्याम सुंदर दास जी इसके सदस्य हैं, संस्थापक सदस्य। शिव कुमार सिंह भी हैं, राम नारायण मिश्र भी हैं, लेकिन रामचंद्र शुक्ल जी नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, क्योंकि आपसे नहीं पूछा है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, 10वां हिंदी, ये क्वेश्चन अभी हम लोगों ने ऊपर किया, 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया था, तो ये भोपाल में किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन बी। ऊपर हमने ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, ये अभी, हाँ ऊपर अभी हम लोगों ने देखा 2015 में ये आयोजित हुआ था। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, हिंदी साहित्य को कितने काल खंडों में विभक्त किया गया है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हिंदी साहित्य है, हिंदी लिटरेचर है, उसको कितने काल खंडों में विभक्त किया गया है, डिवाइड किया गया है समझने के या अध्ययन के दृष्टि से। राइट आंसर क्या हो जाएगा 52 का, वो हो जाएगा कुल 4 काल खंडों में। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, हिंदी के अतिरिक्त कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हिंदी तो लिखी जाती है और कौन सी भाषा लिखी जाती है देवनागरी लिपि में। 53 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो सिंधी नहीं, पंजाबी नहीं, पंजाबी गुरुमुखी में लिखी जाती है, बांग्ला भी नहीं, नेपाली जो भाषा है ये भी हिंदी में ही यानी देवनागरी लिपि में ही लिखी जाती है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। हिंदी भाषा राज्य के अंतर्गत कौन सा राज्य नहीं है, यानी जिस राज्य में हिंदी भाषा नहीं बोली जाती है। देखिए यूपी है, बिहार है, झारखंड भी है, लेकिन महाराष्ट्र में जो है वो मराठी है, तो इसलिए ये इसके अंतर्गत, हिंदी राज्यों के अंतर्गत नहीं आएगा। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। विश्व हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। अब यहां पर विश्व हिंदी दिवस की बात है। ऊपर हमने क्वेश्चन देखा था राष्ट्रीय हिंदी दिवस या सिर्फ हिंदी दिवस, लेकिन जहां वर्ल्ड हिंदी डे की बात आएगी तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो 10 जनवरी हो जाएगा, 10 जनवरी। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन और इस सेशन का आखिरी क्वेश्चन जो होगा वो है 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन जो रिसेंट में 2023 में कहां आयोजित किया गया। इसका राइट आंसर आप सभी लोग बताएंगे। तो ये आयोजित किया गया था फिजी में 2023 में, और ये 12वां संस्करण था। इससे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। आई होप आप सभी ने इस क्लास को अंत तक देखा होगा। आप हमें अपना स्कोर कमेंट करके जरूर बताएं कि आप इन टोटल 56, 55, 56 क्वेश्चन में आपने कितना सही किया है। एक क्वेश्चन रिपीट हुआ था तो हम मान लेते हैं। अब आपका कितना स्कोर आया करके बताएं, इससे आपको अपनी प्रोग्रेस पता चलेगी। और इसकी जो पीडीएफ होगी वो आपको हमारे ऐप ऑनलाइन प्रेप पर पेड कोर्सेज में देखने को मिलेगी। कुछ फ्री पीडीएफ हम लोगों ने अपने टेलीग्राम चैनल पर भी शेयर किया, आप जाकर उसको देख पाएंगे। आगे किस टॉपिक पे और क्वेश्चंस चाहते हैं आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं। मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप वॉचिंग।